वेलकम टू शोभित अग्रवाल क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं टेंस और टेंस में इससे पहले हम प्रेजेंट को कंप्लीट कर चुके हैं। प्रेजेंट के सभी भाग को कंप्लीट कर चुके हैं। वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वीडियो जाकर देख लेना। अगर इसी मटेरियल का आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर फॉलो करें, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और सर्च भी कर सकते हैं शोभित अग्रवाल क्लासेस को। तो आज जो पास्ट टेंस है इसी वीडियो में पूरा कवर कर देंगे, चारों के चारों टेंस एक ही वीडियो में। और ये हिंदी मीडियम वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है और ये सभी स्टेट बोर्ड में द ट्रांसलेशन होता है वो भी, उसके लिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो एक एक पॉइंट को ध्यान से देखते चलना। इससे पहले हम टेंस देखिए, ये भी सब कुछ हम कर चुके हैं। अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी अवेलेबल है, आप टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। तो प्रेजेंट कंप्लीट कर दिया। अब उसके बाद जो नेक्स्ट टेंस आता है ये आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट का मतलब होता है भूतकाल में जो कुछ घटित हुआ हो वो होता है पास्ट। और तो इसमें सबसे पहले जो टेंस है वो है पास्ट इंडेफिनिट। तो पहचान क्या होती है जब हिंदी में हम ध्यान देते हैं इस पे, ता था ती थे या ये ई ए आदि शब्द आते हैं। जैसे कि आप इन वाक्यों में देख सकते हैं कि, तो इसमें ई शब्द आ रहा है, उसने गाना गाया, तो पास्ट में गाना गाया, तो ये भी देखिए इसकी ये पहचान है। तो पहले हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में। तो उसका स्ट्रक्चर बहुत ही इजी है। इसमें आपको पहले कर्ता लगाना होता है, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म याद रखना, वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसमें आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म याद करनी ज़रूरी है। सभी न्यू स्टाइल की बुक्स में वर्ब्स की फॉर्म्स दी हुई है तो वो याद कर लेना वहाँ से जाकर। और फिर आता है ऑब्जेक्ट। अब एक वचन बहुवचन दोनों में वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं, कोई भी चेंजेस नहीं होते। जैसे कि मैंने पढ़ाई की, इसे बना दिया हमने पहले कर्ता, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म स्टडी। तो सेकंड है ही, उसने गाना गाया, फिर यहाँ पर ये बन गया है ही। गाना गाने को बोलते हैं सिंग, फर्स्ट फॉर्म होती है, सेंग सेकंड, और थर्ड होती है संग। तो सेकंड फॉर्म हमें यूज़ करनी है, सेंग ए सॉन्ग। और इन वाक्यों में जो कल की अंग्रेजी होती है वो यस्टरडे होती है। बिल्कुल बेसिक सा ग्रामर है ये। और फिर बात करेंगे अगर नेगेटिव सेंटेंस की, तो नेगेटिव सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में बस नहीं आ जाएगा इस वाले वाक्य में। और पहचान जो है या ये ता था ती थे सभी एज इट इज़ रहेगी। और इसका जो सबसे इजी फॉर्म ही है, देखिए ये पहले करता, और जो इसमें यूज होता है डिड नॉट होता है। प्रेजेंट की तरह डू नॉट डज नॉट का प्रयोग अलग अलग नहीं होता, बस इसमें चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो हम डिड नॉट का ही प्रयोग करेंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो जैसे आप इन वाक्यों में देख सकते हैं, आई डिड नॉट क्लीन द हाउस, मैंने घर को साफ नहीं किया। आई डिड नॉट इन्वाइट हर फॉर पार्टी, मैंने उसे पार्टी के लिए नहीं बुलाया। तो दोनों वाक्य जैसे आप देख सकते हैं नकारात्मक वाक्य हैं और डिड नॉट का प्रयोग किया। याद रखना एक वचन बहुवचन में दोनों में ही डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। कभी कभी वाक्य में नो तथा नेवर का प्रयोग होने पर क्या करेंगे, नो तथा नेवर का प्रयोग अगर वाक्य में है तो डिड का प्रयोग नहीं होता और वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल में यहाँ पर दोनों देख सकते हैं। अगर वाक्य में कभी नहीं आ जाता है ना, तो और या फिर नो आ जाता है, तो इस वाक्य में आप वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। आप ये नहीं कि डिड नॉट नेवर का प्रयोग कर दें, तो वो गलत होगा। तो आप देख सकते हैं इन वाक्यों को, मैंने ताजमहल कभी नहीं देखा, तो कभी नहीं की अंग्रेजी होती है नेवर। तो वाक्य में अगर नेवर हो या नो हो तो आप वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। याद रखना इस पॉइंट को। कई बार जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, वो भूल जाते हैं। याद रखना नहीं का मतलब ये नहीं कि पास्ट में आपने देखा नहीं तो डिड नॉट का प्रयोग किया। तो आपको कभी नहीं के साथ जो यूज़ करना है वो यूज़ करना है नेवर। आई नेवर सा द ताजमहल, ठीक है, उसके प्रेम की कोई सीमा नहीं थी। तो हिज लव, सीमा को कहते हैं कोई सीमा नहीं थी, नो की सेकंड फॉर्म न्यू, नो लिमिट्स। इस तरह का वाक्य ऐसे बनता है, ठीक है, नो या नेवर। तो बेसिकली आपके सामने एग्जाम में नेवर वाले ही ज़्यादा वाक्य आते हैं, तो नेवर के साथ आप वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। फिर इंट्रोगेटिव में जो फर्स्ट टाइप हो, जैसे कि मैं बताता हूँ यस और नो टाइप जिन्हें बोलते हैं, इनकी पहचान क्या होती है इस वाक्यों में, पर्सनवाचक शब्द जो क्या होता है वाक्य की शुरुआत होती है इन्हीं से। याद रखना इस बात को। क्या उसे तुमने पहचाना, तो इसमें आप वाक्य को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो वाक्य की शुरुआत क्या से हो रही है, तो सामने वाला उत्तर क्या देगा, या तो हाँ में देगा या ना में देगा।
तो आप खुद ही समझ सकते हैं इस चीज़ से। तो ये यस और नो टाइप इसलिए बोला जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर ये है, पहले आप डिड का प्रयोग करेंगे, फिर कर्ता का प्रयोग करेंगे, फिर अगर नोट है वाक्य में, ये नहीं है कि नोट आपको लगाना ही है, अगर नहीं आ रहा है तो आप नोट लगा देंगे, अदरवाइज़ आप नोट को स्किप कर देंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे कि क्या उसे तुमने पहचाना, तो डिड आ गया पहले। फिर कर्ता, उसे की इंग्लिश होती है ही, और पहचानने को बोलते हैं रिकॉग्नाइज। ठीक है, पहचानने को बोलते हैं रिकॉग्नाइज। और फिर तुमने, यू। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट आ गया। और फिर ऐसे ही वाक्य का सेकंड टाइप की अगर हम बात करते हैं तो इसमें अगर सेकंड टाइप को WH टाइप भी बोलते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं आप इस चीज़ को, WH टाइप भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है, जो प्रश्नवाचक जो शब्द होता है वो वाक्य के बीच में आता है। जैसे कि इस वाक्य में आप देख सकते हैं, मैं कब सो गया, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक जो शब्द है कब वाक्य के बीच में आ रहा है। तो बीच में आने के कारण जब वाक्य के बीच में आ रहा है तो इसका स्ट्रक्चर अब ये हो जाएगा, पहले WH वर्ड आएगा। जैसे पहले उस वाले में यस और नो टाइप में डिड आ रहा था, तो इसमें WH टाइप आएगा, फिर इसके बाद डिड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नोट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो नोट वाली बात ये रखना है याद आपको कि अगर नोट नहीं आ रहा है तो तभी यूज़ करना है। तो मैं कब सो गया, तो कब की क्या होगी, व्हेन। और फिर डिड को हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। करता क्या है, मैं, तो यहाँ पर मैं यूज़ कर लिया। फिर नोट तो है नहीं इसमें, तो नोट का प्रयोग नहीं किया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सोने को कहते हैं स्लीप, और कुछ तो इसमें बचा ही नहीं, तो यूज़ ही क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे अब यूज़। अब हु वाला वाक्य जो होता है, कौन सा होता है, हु वाला वाक्य के साथ आप डिड का प्रयोग नहीं करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है, हु को आप बेसिकली सब्जेक्ट मान के चलें। जैसे कर्ता हमने पॉजिटिव सेंटेंस में बनाए थे वाक्य, कर्ता वर्ब की फर्स्ट सेकंड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट ना, तो आप हु को ऑब्जेक्ट मान के चले, फिर सेकंड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। ये बात याद रखना आप। हु वाला वाक्य जो होता है उस वाले वाक्य में आप सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे, जिसे हमने पॉजिटिव सेंटेंस में प्रयोग किया। ये नहीं कि हु के बाद आपने डिड का प्रयोग करा, हु के बाद आप वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। हु वेंट टू मार्केट, मार्केट कौन गया, बाजार कौन गया। ठीक है, कितना और कितने वाला भी मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, हाउ मच और हाउ मैनी, और कौन सा विच। ठीक है, आप इन वाक्यों को समझ सकते हैं। हाउ मच और हाउ मैनी दोनों का मतलब होता है कितना, और हाउ मच का प्रयोग जब करते हैं जिन्हें हम ना गिन सकें, और काउंटेबल नाउन के साथ हम हाउ मैनी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे टी है, टी अनकाउंटेबल नाउन है, तो आप हाउ मच का प्रयोग करेंगे। स्टूडेंट्स है, आप गिन सकते हैं स्टूडेंट्स, बच्चों को गिन सकते हैं, तो हाउ मैनी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, बनाने का तरीका ऐसा ही होगा। तुमने कितने बच्चों को पढ़ाया, तो इस वाले वाक्य में आप हाउ मैनी का प्रयोग करेंगे, और कितने के साथ जो भी जुड़ा हुआ रहता है ना, आप उसे जरूर साथ में लेके चलेंगे, हाउ मैनी स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर इसके बाद आप हाउ मैनी हाउ मच दिखा हुआ है ना, देखिए स्ट्रक्चर में भी, फिर आप ऑब्जेक्ट को यूज़ कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पर बच्चे आया था, फिर आप डिड का प्रयोग करेंगे, फिर आप सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, जैसे हाउ मैनी स्टूडेंट्स, फिर आप डिड का प्रयोग किया, यहाँ पर डिड का प्रयोग किया, फिर हमने सब्जेक्ट तुमने, यहाँ पर सब्जेक्ट के लिए हमने यू प्रयोग किया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने टीच प्रयोग किया। ठीक है, तो तीनों ऐसे ही बनते हैं, चाहे हाउ मच वाला हो, हाउ मैनी वाला हो, या विच को हो, कौन सा, विच का अर्थ होता है कौन सा। अब पास्ट परफेक्ट टेंस, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। नॉर्मली तो हमने पास्ट परफेक्ट को बेसिकली हमने बहुत ही पढ़ा हुआ है, और आपने भी सभी ने याद भी किया होगा पहले भी, लेकिन इसमें कुछ पॉइंट होते हैं जो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, और कभी कभी हमें कंफ्यूज भी कर देता है ये। इसमें सिंटैक्स भी आता है, सिंटैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। तो पास्ट परफेक्ट की बेसिकली जो सिंपल सा टेंस होता है आपके सामने, पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है, चुका था, गया था, लिया था, खाया था, ये सब जब आते हैं तो वो पास्ट परफेक्ट होता है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट में एक और तरह का वाक्य होता है जिसमें कि दो घटनाएं होती हैं, जो कि एक तो पहले घटित हुई रहती है और दूसरी बाद में घटित हुई रहती है। दो तरह के वाक्य इसमें पाए जाते हैं। एक तो सिंपल जो पास्ट होता है, पास्ट परफेक्ट होता है, उसमें तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, और एक वाक्य में दो घटनाएं मिलेंगी।
और इसमें जो आप एडवर्ब्स का यूज़ करेंगे व्हेन, आफ्टर, बिफोर, अनटिल, एज सून एज, वंस, शब्द पास्ट की घटनाओं को, दो घटनाओं को दर्शाते हैं जिनमें एक पहले और दूसरी बाद में घटित हुई हो। ये चीज़ें भी आपको ज़्यादातर जो ये वर्ब्स हैं पास्ट परफेक्ट में आपको मिलती हैं। और ये कुछ इंपॉर्टेंट एडवर्ब्स का भी प्रयोग इसमें किया जाता है। ऑलरेडी, जस्ट, नॉट येट, वंस, दैट डे, ये अधिकांशतः पास्ट परफेक्ट में ही इनका प्रयोग होता है। अब इसका आप स्ट्रक्चर देखिए, ठीक है। ये स्ट्रक्चर अलग अलग तरीके से आप देखिए, पॉजिटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब नॉर्मली अगर पास्ट परफेक्ट का आपके सामने वाक्य आ गया तो उसमें कुछ हमें ज़्यादा बड़ी बात करने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप कर्ता लगा देंगे, फिर आप हैड लगा देंगे और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट का। पहले कर्ता, फिर हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। नॉर्मली सा वाक्य आ गया जिसमें एक ही घटना हुई हो और पहचान के लिए गया था, लिया था, चुका था, ये आ गए। लेकिन अगर दो घटनाएं अगर वाक्य में हुई हैं, अगर दो घटनाएं हुई हैं तो उस समय आपको थोड़ा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे लगाना पड़ेगा दिमाग? अब जैसे दो घटनाओं में अगर वाक्य में पहले या जब आया हुआ है तो उसका अर्थ होता है बिफोर या व्हेन, ठीक है। तो आपको ये वाला रूल रखना है। बिफोर आया हुआ है वाक्य में तो आप ये पहले क्या करेंगे, पहले कर्ता लगाएंगे, फिर हैड लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बिफोर। और बिफोर से आगे वाली क्लोज जो बनेगी वो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगी, जैसे कि सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अगर वाक्य में के बाद या पश्चात आया हुआ है आफ्टर, ठीक है, अगर वाक्य में आया हुआ है आफ्टर, के पश्चात, और दो कार्य दिए हुए हैं तो उसमें आप क्या करेंगे? आप पहले तो बना देंगे पास्ट इंडेफिनिट वाला, पास्ट एक जो कार्य हुआ रहता है उसे बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में, और आफ्टर के बाद वाला हिस्सा जो बनेगा ये पास्ट परफेक्ट में बनेगा। इस चीज़ को आप बेसिकली इस तरीके से भी, शॉर्ट ट्रिक से भी समझ सकते हैं। अगर वाक्य में पहले आ गया, हम चूँकि पास्ट परफेक्ट टेंस बना रहे हैं तो पास्ट परफेक्ट को पहले बना लेंगे और पास्ट इंडेफिनिट को बाद में बना लेंगे। अगर वाक्य में आफ्टर आ रहा है, पश्चात आ रहा है, तो पास्ट परफेक्ट को बाद में बना लेंगे, ठीक है, और पास्ट इंडेफिनिट को पहले बना लेंगे। अब एग्जाम्पल के माध्यम से आप और क्लियर कर लेंगे इन चीज़ों को। बच्चे स्कूल जा चुके थे तो नॉर्मल है, इसमें कोई भी दो कार्य नहीं हो रहा, एक ही कार्य हो रहा। चिल्ड्रन हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन, और फिर हमने स्कूल लगा दिया, टू स्कूल। चिल्ड्रन हैड गॉन टू स्कूल। अब यहाँ पर तो हमें समस्या नहीं है, लेकिन इस तरीके का वाक्य जो आपके सामने यहाँ पर आया हुआ है, इस तरीके के वाक्य में दो चीज़ें दी हुई हैं। एक तो पहले आ गया और दो कार्य, एक तो सूर्य निकलना और मैं घर पहुँच चुका था। तो बिफोर वाला वाक्य है। बिफोर वाले वाक्य में मैंने क्या बताया था, पहले पास्ट परफेक्ट बनाना है, बाद में पास्ट इंडेफिनिट बनाना है। तो इसमें एक बात का ध्यान रखना, बाद वाला हिस्सा तो पहले बनाते हैं और पहले वाला हिस्सा बाद में। ये बात याद रखना, पहले वाला हिस्सा बाद में और बाद वाला हिस्सा पहले, और जो बिफोर से पहले वाला पार्ट होता है वो बनता है पास्ट परफेक्ट में और बाद वाला पार्ट पास्ट इंडेफिनिट में। जैसे कि आपको ये वाला पार्ट बनाना है, मैं घर पहुंच चुका था, तो ये पहले बनाना है, और ये बिफोर वाला है वाक्य तो हमें पास्ट परफेक्ट पहले बनाना है, आई हैड रीच्ड होम, और फिर बिफोर, यहाँ पर हमने पहले की इंग्लिश लगा दी बिफोर। तो ये हमने पार्ट जो है, मैं घर पहुंच चुका था, तो आई हैड रीच्ड, तो यहाँ पर हमने ये बना दिया, और घर होम, और बिफोर लगा दिया पहले की अंग्रेजी, और ये वाला हिस्सा जो पहले वाला हिस्सा था इसे बाद में बनाएंगे, और ये बन गया पास्ट इंडेफिनिट में द सन रोज। इसी तरीके से ये वाले वाक्य भी हैं, खाना खाने के पश्चात मैं क्रिकेट खेलने गया था, तो बाद वाला हिस्सा पहले, पहले वाला हिस्सा बाद में, ये बात हमेशा याद रखना। और पश्चात वाक्य मारा है मतलब आफ्टर वाला वाक्य है, तो आफ्टर यहाँ पर है ही हमारे पास, तो पहले वाला हिस्सा, बाद वाला हिस्सा पहले, और आफ्टर वाले में हम पास्ट परफेक्ट बाद में बनाएंगे और पास्ट इंडेफिनिट पहले वाले हिस्से को। तो मैं क्रिकेट खेलने गया था, आई वेंट टू प्ले क्रिकेट, ठीक है। और खाना खाना ये अलग कार्य हो गया। आफ्टर आई हैड टेकन फूड, आई हैड टेकन फूड, खाना खाने को बोलते हैं
क्योंकि करता तो यही है। तो आई हैड टेकन फूड। इसी तरीके से देखिए ये वाक्य भी बने हुए हैं। आप ये वाक्य देखिए, पहले वाला वाक्य है 7 बजे तक सब दुकानें बंद हो चुकी थी। तो इसमें दो कार्य तो हो ही नहीं रहे, तो हमने बाई 7 o'clock लगा दिया। ऑल शॉप हैड क्लोज्ड। देखिए इसमें हमने नोट भी लिख दिया है, जिन वाक्यों में दो क्लोज हो, पहले पश्चात का प्रयोग हो, तो बाद वाली क्लोज को पहले और पहले वाली क्लोज को बाद में बनाते हैं। नेगेटिव में भी बिल्कुल यही रूल रहेगा। नेगेटिव में भी बिल्कुल यही रूल रहेगा। नॉर्मल नेगेटिव वाक्य आ रहा है तो हैड नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, परंतु बिफोर वाला वाक्य नेगेटिव में है तो बिफोर लगा दिया और पहली क्लोज जो है इसी में ही वेरिएशन होगा। तो पहले वाला हिस्सा मैंने बताया था आपको, बिफोर में पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं और बाद वाला हिस्सा पास्ट इंडेफिनिट में, और जो भी करेक्शन होगा वो पहले वाले पार्ट में ही होगा। तो यहाँ पर हैड नॉट का प्रयोग किया। तो यहाँ पर हमने इतना मोटा आदमी पहले नहीं देखा था। तो ये तो नॉर्मल वाक्य है, आई हैड नेवर सीन सच ए फैट मैन बिफोर। अब पहले का मतलब यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं, काम यहाँ पर एक ही हो रहा है। तो आप ये नहीं समझना है कि पहले का मतलब यहाँ पर दो कार्य हो गए हैं, कार्य भी देखना है। पहले का मतलब ये नहीं है हमें दो हिस्सों में बांट देना है वाक्य। आप खुद देख सकते हैं इन दोनों, इस वाक्य को आप खुद देखिए, इस वाले वाक्य में दो कार्य नहीं हो रहे हैं, तो एक ही कार्य हो रहा है, तो नॉर्मल वाक्य है। और आई हैड नेवर, कभी नहीं देखा, तो नेवर का प्रयोग किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इतना मोटा, इसे बोलते हैं सच ए फैट मैन। और पहले तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी नहीं गई थी, तो बाद वाला हिस्सा रेलगाड़ी नहीं गई थी, इसे बनाएंगे पहले। अब दो कार्य हैं, रेलगाड़ी का जाना और तुम्हारा स्टेशन का पहुंचना, तो दो कार्य हैं। बाद वाले हिस्से को पहले, द ट्रेन हैड नॉट गॉन बिफोर, यहाँ पर हमने बिफोर का प्रयोग किया। फिर पहला वाला हिस्सा बाद में, यू रीच्ड स्टेशन, यहाँ पर हमने पास्ट इंडेफिनिट का यहाँ पर हमने प्रयोग कर लिया। पहले वाले हिस्से को जो बनाया हमने वो बाद में बनाया और बाद वाले हिस्से को पहले बनाया। और चूंकि बिफोर वाला वाक्य है तो बिफोर में हम बनाते हैं पास्ट परफेक्ट में ये वाला पार्ट और पास्ट इंडेफिनिट में ये, और वेरिएशन जो भी होगा नेगेटिव का चाहे इंट्रोगेटिव का वो पहले वाले पार्ट में ही होगा। इसी तरह आफ्टर वाला पार्ट भी है, ठीक है। अब जाने के बाद अब नहीं भी आ रहा है वाक्य में, तो हमें फिर ऐसे ही बनाना है। तो बाद वाला हिस्सा पहले बना लिया, डॉक्टर डिड नॉट कम। आफ्टर वाले वाक्य में क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट बाद में बनाते हैं। तो आफ्टर, तो पिताजी के जाने, तो पिताजी द फादर हैड गॉन। तो इसी तरीके से सेम प्रोसेस जो है इंट्रोगेटिव में होगा, वेरिएशन जो भी होगा वो पहले वाले पार्ट में ही होगा। तो यस और नो टाइप में हैड सब्जेक्ट नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये रूल है नॉर्मल। और जैसे कि क्या तुम यह समाचार पहले ही सुन चुके थे, पहले ही की अंग्रेजी होती है ऑलरेडी। पहले का मतलब ये नहीं है कि दो कार्य हो गए हैं हर बार पहले में, तो आपको ये वाक्य की सेंस भी देखनी है। हैड सब्जेक्ट तुम हो गया, फिर नोट नहीं है वाक्य में तो नोट रहने देंगे, फिर ऑलरेडी पहले ही, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हियर्ड, और क्या है ऑब्जेक्ट द न्यूज़। अब बिफोर वाले वाक्य फर्स्ट टाइप अगर आप देखेंगे तो वो इस तरह बनेगा, पहले हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, और फिर बिफोर, और बाद वाला हिस्सा पास्ट इंडेफिनिट में। तो अब हमें बाद वाला हिस्सा पहले बनाना होता है, पहले वाला हिस्सा बाद में बनाना होता है। जो भी वेरिएशन होगा, चाहे निगेटिव का हो चाहे इंट्रोगेटिव का हो, तो हम पहले वाले पार्ट में ही जो भी करेंगे वेरिएशन पहले वाले में ही करेंगे। तो दो कार्य हो रहे हैं, एक ये सूर्य छिपना और तुमने अपना कार्य समाप्त कर लिया। तो आप बाद वाला हिस्सा पहले बनाएंगे, तुमने अपना कार्य समाप्त कर लिया था, हैड यू फिनिश्ड योर वर्क, तो ये वाला बना लिया हमने वाक्य पहले, और फिर और यहाँ पर बिफोर लिया है। फिर सूर्य छिपना द सन सेट। तो इसी तरीके से आफ्टर वाले वाक्य में भी ऐसा ही होगा, सेम कंडीशन रहेगी, वेरिएशन जो होगा पहले वाले पार्ट में ही होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आफ्टर है तो पास्ट परफेक्ट बाद में हो गया, पास्ट इंडेफिनिट पहले। और चूंकि
फर्स्ट टाइप में है तो डिड का प्रयोग यहाँ पर कर दिया। क्या डॉक्टर साहब के जाने के बाद रोगी मर गया था? तो जाने के बाद है तो दो कार्य, एक ये कार्य हो रहा है, एक ये कार्य हो रहा है, तो रोगी मर गया था पहले इसे बनाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट में डिड द पेशेंट डाई आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन, तो यहाँ पर डॉक्टर का वाला पार्ट बाद में बना दिया। इसी तरीके से WH टाइप वाला वर्ड जो सेंस होता है, पहले WH फिर हैड, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ये तरीका होता है स्ट्रक्चर। नॉर्मली वाक्य जब आप बनाएंगे, तुम शाम तक वहाँ क्यों नहीं पहुँच चुके थे, तो इस वाक्य को आपने बनाना है। तो सेकंड टाइप में क्या होता है, WH टाइप भी इसे बोलते हैं, जिसमें पर्सनवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है। तो यहाँ पर भाई कार्य दो हो नहीं रहे हैं तो एक ही हो रहा है, तो पहले WH वर्ड फिर हैड फिर यू, करता यहाँ पर आ गया है, नोट है वाक्य में तो लगा दिया हमने, पहुँचने को रीच्ड बोलते हैं, और वहाँ देयर, और शाम तक बाय इवनिंग। बिफोर और आफ्टर वाला वाक्य अगर आए सेकंड टाइप WH टाइप में कैसे बनता है, पहले जो भी वेरिएशन होगा, फिर से वही बात बता रहा हूँ कि पहले वाले पार्ट में ही होगा। जैसे कि यहाँ पर आप बिफोर वाले वाक्य को पहले बनाते हैं पास्ट परफेक्ट में, तो वेरिएशन भी पास्ट परफेक्ट वाले पार्ट में ही होगा, और बाद वाला हिस्सा पास्ट इंडेफिनिट में। तो सेम इसी कंडीशन से वाक्य ये भी बनाया हुआ है। और इसी तरीके से आफ्टर वाले में भी ऐसे ही करना है, जो वेरिएशन होगा पहले वाले पार्ट में ही होगा और दूसरे वाले पार्ट में वेरिएशन नहीं होगा, तो इसमें ही हमने वेरिएशन किया। फिर बात आती है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। पास्ट कॉन्टिन्यूअस बहुत ही ईजी है, रहा था, रही थे, रहे थे जहाँ पर आता है, समय जहाँ पर ना हो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। कॉन्टिन्यूअस कोई भी वाक्य हो वो हमेशा क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस वाक्य में हमेशा वर्ब में ING का प्रयोग करते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस करता, वाज वर, वर्ब में ING, ऑब्जेक्ट, ये पॉजिटिव सेंटेंस होता है। रमेश क्रिकेट खेल रहा था तो पहले करता लगा दिया, वाज लगा दिया, और प्लेइंग वर्ब में ING और क्रिकेट ऑब्जेक्ट। इस तरीके से नेगेटिव जो वाक्य होता है उसमें वाज नॉट और वर नॉट का प्रयोग किया जाता है। एक वचन कर्ता के साथ वाज नॉट, वाज, और बहुवचन कर्ता के साथ वर का प्रयोग किया जाता है, जैसे यहाँ पर हमने लिख भी दिया है। तो इसी वाले वाक्य में हमने नोट का प्रयोग किया। इसी तरीके से इंट्रोगेटिव जो वाक्य होते हैं, यस और नो टाइप वाले में वाज वर पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर नॉट, वर्ब में ING, फिर ऑब्जेक्ट। क्या तुम कल स्कूल नहीं जा रहे थे, तो यहाँ पर वर, फिर सब्जेक्ट हमने यू लगा दिया है, नोट है वाक्य में तो नोट लगा दिया है हमने, और जाने की गोइंग हो गई है, फिर स्कूल यहाँ पर आ गया, और यस्टरडे कल यहाँ पर आ गया। ठीक है, फिर सेकंड टाइप में भी बिल्कुल सेम सी कंडीशन रहेगी, WH टाइप वर्ड। फिर सेकंड टाइप में क्या आता है, जब पर्सनवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है, जैसे कि यहाँ पर बीच में आ रहा है, तो WH वर्ड, वाज वर, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब में ING, ऑब्जेक्ट। तो इस वाले वाक्य को आप देख सकते हैं, तुम कल रामायण क्यों नहीं पढ़ रहे थे, तो व्हाई वर यू नॉट रीडिंग रामायण यस्टरडे। तो बिल्कुल इसी स्ट्रक्चर पर हमने वाक्य बनाया है। और कौन वाले वाक्य में हमेशा याद रखना है आपको, इसे आप सब्जेक्ट मान के चलेंगे। ठीक है, और इसका बनाने का तरीका होता है, तुम्हें कल अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा था, तो कौन को हमने सब्जेक्ट मान लिया, फिर क्रिया हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब में ING, फिर ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ पर हमने इसी तरीके से ये वाक्य बनाया। फिर पास्ट परफेक्ट टेंस, पर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में रहा था, रही थे तो आएगा ही, शायद में टाइम एक्सप्रेशन आ जाएगा। अगर टाइम एक्सप्रेशन नहीं आता तो कॉन्टिन्यूअस रहता है, लेकिन टाइम एक्सप्रेशन समय आ गया अगर उसमें रहा था, रही थे के साथ, तो आपको यूज़ करना है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और आप वाक्य देख सकते हैं, जैसे माताजी 2 घंटे से रामायण पढ़ रही थी, तो मदर हैड बीन रीडिंग रामायण फॉर 2 आवर्स। तो करता, फिर हैड बीन, वर्ब में ING, फिर ऑब्जेक्ट कर्म, सिंस फॉर का प्रयोग होगा। और मैं पहले ही बता चुका हूँ, सिंस निश्चित समय के लिए, फॉर अनिश्चित समय के लिए, इस चीज़ को मैं भी पहले डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी। फिर नेगेटिव वाक्य के अगर बारे में बात करेंगे, पहले करता, फिर हैड नॉट बीन, वर्ब में ING, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, फिर टाइम। तो हम 2 बजे से अपना पाठ याद नहीं कर रहे थे, वी हैड नॉट बीन।
ठीक है। हैड नॉट बीन का प्रयोग होगा, इसमें एक वचन बहुवचन का कोई चक्कर नहीं है, एक वचन के साथ भी हैड नॉट बीन हैड यूज होता है, बहुवचन के साथ भी हैड का प्रयोग करते हैं। और वर्ब में आईएनजी लर्निंग आवर लेसन, वी के साथ अपने की अंग्रेजी आवर, और सिंस 2 o'clock 2 बजे निश्चित समय है। इंट्रोगेटिव में भी फर्स्ट टाइप में क्या होता है, पहले हैड फिर सब्जेक्ट फिर नॉट बीन, और वर्ब में आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम एक्सप्रेशन। इंट्रोगेटिव में फर्स्ट टाइप में आप इस तरीके से वाक्य बनाएंगे जब पर्सनवाचक शब्द वाक्य की स्टार्टिंग में आता है। 10 मिनट क्या होता है, अनिश्चित समय है तो फॉर का प्रयोग करेंगे, तो हैड का प्रयोग किया, फिर करता क्या है चाइल्ड, फिर बीन यहाँ पर प्रयोग किएंगे, नॉट है नहीं वाक्य में, फिर क्राइंग चिल्लाने को बोलते हैं, 10 मिनट फॉर 10 मिनट्स। बिल्कुल सेम सा वाक्य ये भी है, आप खुद देख सकते हैं। और सेकंड टाइप जो स्ट्रक्चर है, जब पर्सनवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तब ये स्ट्रक्चर होता है। WH वर्ड हैड सब्जेक्ट नॉट बीन, नॉट नहीं है वाक्य में तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती। फिर वर्ब में आईएनजी ऑब्जेक्ट विद सिंस फॉर टाइम एक्सप्रेशन। आप ये आप वाक्य देख सकते हैं। तो वाक्य के बीच में यहाँ पर क्यों आ रहा है और इस यहाँ पर वाक्य के बीच में कब से आ रहा है, यहाँ पर भी कौन आ रहा है, तो ये क्या है, सेकंड टाइप है। तो आपको ये वाक्य बनाना है, तुम सुबह से क्रिकेट क्यों खेल रहे थे, तो निश्चित समय है सुबह से, निश्चित समय है सुबह से, तो सिंस का प्रयोग करेंगे। तो पहले WH वर्ड फिर हैड फिर करता फिर बीन फिर वर्ब में आईएनजी प्लेइंग फिर ऑब्जेक्ट क्रिकेट फिर सिंस और मॉर्निंग। तुम कब से दिल्ली में रह रहे थे, हाउ लॉन्ग, कब से को इस तरीके के वाक्य में हाउ लॉन्ग का प्रयोग करते हैं। हैड फिर करता फिर बीन फिर लिविंग, रहने को बोलते हैं इन डेली। तो हु वाला वाक्य बिल्कुल उसी तरीके से बनाते हैं, हु को मानते हैं हम अफर्मेटिव की तरह। आप इस तरह का वाक्य जो बनाएंगे आप अफर्मेटिव की तरह बना देंगे। आप असर्टिव भी बोल सकते हैं, असर्टिव की तरह, पहले कर्ता फिर क्रिया फिर कर्म। तो हु को हम कर्ता मान के चलते हैं कौन वाले वाक्य में। फिर हैड बीन हेल्पिंग वर्ब टीचिंग यू फॉर ए वीक। तो इस तरीके से वाक्य आपके पास्ट जो वाक्य था ये आपके चारों टेंस जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। एक ही वीडियो में मैंने कोशिश की है करने की। आई होप आप समझ गए होंगे, और इसका आपको PDF चाहिए और अच्छे से आप समझ लेंगे, वीडियो एक बार और देख लेना, और PDF आप इसे आप जब चेक करेंगे तो और अच्छे से समझ लेंगे। टेलीग्राम पर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। आई होप वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा। तो जो भी नए व्यूअर्स हैं चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।